नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विजयनगर साम्राज्य की एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बुद्धि, हास्य और साहस तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह कहानी है चतुर तेनालीराम की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से न केवल स्वयं का जीवन बचाया बल्कि राजा से एक ऐसा वचन भी ले लिया जिसने आगे चलकर उनकी जान हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। तो आइए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार अपनी भव्यता और विद्वानों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उसी दरबार में राजगुरु थट्टाचारी भी रहते थे। वे अत्यंत विद्वान थे, लेकिन एक कमजोरी उनके स्वभाव में थी, ईर्ष्या। दरबार में जब भी तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन मोह लेते, राजगुरु का मन जल उठता। वे हर अवसर पर राजा के सामने तेनालीराम की बुराई करने की कोशिश करते। धीरे धीरे उनकी शिकायतें इतनी बढ़ गईं कि कई बार राजा भी तेनालीराम पर क्रोधित हो जाते थे। एक दिन तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड देने तक की घोषणा कर दी। हालांकि हर बार तेनालीराम अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से स्वयं को बचा लेते थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने सोचा, यदि किसी दिन राजा सचमुच क्रोध में आकर मुझे मृत्युदंड दे दें, तब क्या होगा। उसी समय उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे भविष्य में राजा कभी भी उन्हें मृत्युदंड देने की धमकी न दें। एक दिन तेनालीराम सीधे राजगुरु थट्टाचारी के घर पहुंचे। बहुत आदर से बोले, महाशय, शहर में एक अत्यंत सुंदर नर्तकी आई है। उसने आपके ज्ञान और व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसा सुनी है। वह आपसे मिलना चाहती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि किसी को इस मुलाकात का पता चले। इसलिए उसने एक विचित्र आग्रह किया है। आप आज रात स्त्री का वेश धारण करके उसके घर आइए। राजगुरु पहले तो थोड़ा चौंके, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनकर उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर नर्तकी स्वयं मिलने बुला रही है, अवश्य जाना चाहिए। और बिना अधिक सोचे समझे वे तैयार हो गए। अब तेनालीराम सीधे राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचे। उन्होंने लगभग वही कहानी राजा को भी सुनाई। महाराज, एक अत्यंत सुंदर युवती नगर में आई है। वह केवल किसी महान राजा से ही विवाह करना चाहती है, लेकिन वह चाहती है कि कोई उसे पहचान न सके। इसलिए उसने निवेदन किया है कि आप भी स्त्री का वेश धारण करके उससे मिलने आए। राजा की अनेक रानियां थीं, फिर भी उनका मन नई रानी बनाने का अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। उन्होंने भी बिना देर किए तेनालीराम की बात मान ली। रात होने लगी। तेनालीराम पहले से ही उस भवन में पहुंच गए जहां दोनों को बुलाया गया था। उन्होंने एक एक करके पूरे भवन की सभी बत्तियां बुझा दीं। चारों ओर घना अंधकार छा गया। सब कुछ बिल्कुल शांत था। सबसे पहले राजगुरु पहुंचे। स्त्री के वेश में धीरे धीरे चलते हुए वे कमरे के भीतर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें पायल की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने सोचा, अरे, यही तो वह सुंदर नर्तकी होगी। लेकिन अंधेरा इतना था कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें क्या पता, जिसे वे नर्तकी समझ रहे थे वह स्वयं महाराज कृष्णदेव राय थे, जो स्त्री के वेश में उसी युवती की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ क्षणों तक दोनों चुप बैठे रहे। आखिरकार राजगुरु से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, प्रिय, तुम अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो। इतना सुनते ही दूसरी ओर से उत्तर आया, राजगुरु, आप यहां क्या कर रहे हैं। यह आवाज सुनते ही राजगुरु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यह तो स्वयं महाराज की आवाज है। उधर राजा भी राजगुरु की आवाज पहचान चुके थे। कुछ पल दोनों बिल्कुल स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि तेनालीराम ने दोनों को एक साथ मूर्ख बना दिया है। दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकलने दौड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने जोर लगाया, बार बार धक्का दिया, लेकिन सब व्यर्थ। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। तभी खिड़की के बाहर से तेनालीराम की हंसी सुनाई दी। वे मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, राजगुरु, व्यर्थ प्रयास मत कीजिए। दरवाजा मैंने बाहर से बंद कर दिया है। राजा क्रोध से भर उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तेनालीराम, यह तुम्हारी बहुत बड़ी धृष्टता है।
अभी दरवाजा खोलो। लेकिन इस बार तेनालीराम बिल्कुल शांत थे। वे बोले, महाराज, मैं अभी दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन पहले आपको एक वचन देना होगा। राजा ने पूछा, कैसा वचन? तेनालीराम ने गंभीर स्वर में कहा, आज के बाद आप मुझे कभी भी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे और राजगुरु भी भविष्य में मेरे विरुद्ध झूठी बातें कहकर मुझे संकट में डालने का प्रयास नहीं करेंगे। राजा अत्यंत क्रोधित थे, लेकिन परिस्थिति उनके हाथ में नहीं थी। यदि कोई उन्हें इस वेश में देख लेता तो पूरे राज्य में उनकी और राजगुरु दोनों की बड़ी बदनामी होती। राजगुरु भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अब दोनों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। आखिरकार राजा ने कहा, ठीक है तेनालीराम, हम वचन देते हैं, आज के बाद तुम्हें मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे। राजगुरु ने भी अनिच्छा से यही वचन दोहराया। बस यही सुनने की देर थी। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए ताला खोला। दोनों बाहर आए। राजा का क्रोध अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। वे समझ चुके थे कि तेनालीराम ने यह सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए किया था। उनकी बुद्धिमानी देखकर राजा स्वयं भी मुस्कुरा उठे। उस दिन के बाद वास्तव में राजा ने कभी भी तेनालीराम को मृत्युदंड देने की धमकी नहीं दी और राजगुरु भी तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचने से पहले कई बार सोचने लगे। तेनालीराम ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि की जीत हमेशा बल और पद से बड़ी होती है। यदि आपको तेनालीराम की यह रोचक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।